नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। यूपी भाजपा में इन दिनों कुछ ज्यादा ही हलचल है। बात सिर्फ संगठन के फेरबदल की नहीं है, बात उस कुर्सी की है जो सत्ता के सबसे बड़े रण में सेनापति तय कर। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी की, जिसके लिए इस वक्त मंदिरों में आरती भी हो रही है और दिल्ली गुजरात में लॉबिंग भी। सियासत के इस शतरंज में कुछ खिलाड़ी खुद दावेदार हैं, तो कुछ दावेदारों को सजाने में जुटे हैं। कोई ज्योतिषियों से ग्रह ठीक करवा रहा है, तो कोई संघ के दरबार में अपनी हाजिरी बढ़ा रहा है। कोई भगवा लिंग पर भरोसा कर रहा है, तो कोई मोदी मैजिक के नाम पर दिल्ली के दरबार की परिक्रमा में लगा है। सवाल ये है कि इतनी भागदौड़ आखिर क्यों? क्योंकि 2027 का जो महासंग्राम होगा वो नई कमान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। विपक्ष पीडीए की गोटियां बिछा रहा है, तो भाजपा ब्राह्मण, पिछड़े, दलित और अगड़ों का ऐसा समीकरण साधना चाहती है जो न सिर्फ 2027 जीत सके, बल्कि संगठन के अंदर भी संतुलन बनाए रखे। अब जरा नजर डालते हैं दावेदारों की कतार पर। एक पूर्व सांसद है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक नेटवर्क बिछा चुके हैं। एक वर्तमान सांसद हैं जो संघ के आशीर्वाद को टिकट समझकर बार बार नागपुर की ओर रुख कर रहे हैं। दो काबीना मंत्री भी इस भागदौड़ में पूरी ताकत से हैं, जो न सिर्फ अपनी जाति समीकरण देख रहे हैं, बल्कि अपनी सरकारी परफॉर्मेंस को भी आधार बना रहे हैं। और तो कुछ ऐसे भी हैं जो खुद इस दौड़ में नहीं है, लेकिन शतरंज की गोटियों की तरह लोगों को बैठा रहे हैं। राजनीति सिर्फ कुर्सी की नहीं, टाइमिंग की भी होती है। सुनने में आ रहा है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कई अहम नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली दरबार में सबकी नजरें हैं अमित शाह और जेपी नड्डा की ओर, लेकिन असली मोहर कहां लगती है, यह तय करेगा संघ। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नागपुर की सीढ़ी सबसे मजबूत होती है, और यही कारण है कि इन दिनों नागपुर में काफी भीड़ दिख रही है, वो भी उन चेहरे की जो मीडिया से दूरी बना चुके हैं, लेकिन संघ से नजदीकी बढ़ा रहे। तो मंदिर पूजा पाठ, दान पुण्य, अनुष्ठान और ग्रह शांति, ये सब अब सियासी निवेश का हिस्सा है। कोई मथुरा में हवन करवा रहा है, कोई बनारस में विशेष पूजा। एक दावेदार तो ज्योतिष से शुभ मुहूर्त भी निकलवा चुके हैं, ताकि ऐलान भी उसी वक्त हो जब उनकी राशि में राजयोग बन रहा हो। पर्दे के पीछे की राजनीति भी बड़ी मजेदार है। कुछ पुराने छत्रक जो खुद इस दौड़ में नहीं है, अब किंग मेकर बनने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि पार्टी की कमान किसी ऐसे हाथों में जाए जो उनके लिए मुफीद हो, ताकि 2027 में उनकी भी दावेदारी फिर से मजबूत हो सके। यही कारण है कि लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक और दिल्ली से लेकर नागपुर तक गोपनीय मंत्रणा, चाय के प्यालों में रणनीति और गुप्त बैठकें तेज हो चुकी। लेकिन जनता का इससे क्या लेना देना? बहुत कुछ, क्योंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष वही होगा जो अगले विधानसभा चुनाव में टिकट तय करेगा, संगठन चलाएगा और सत्ता की कहानी का रुख तय करेगा। इसलिए कोई मामूली चयन नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए अगला चुनावी सेनापति तय करने की लड़ाई है। अब देखना यह है कि मंदिरों की घंटियां बजाकर या फिर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर किसके भाग्य का दरवाजा खुलेगा, कौन बनेगा बीजेपी का नया चेहरा और कौन रह जाएगा सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में। अगला नंबर आपका है कि उम्मीद लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।